देश में हर साल लाखों लोगों को डायलिसिस कराने की जरूरत पड़ती है। यह ऐसी स्थिति है जब किडनी गंभीर रूप से खराब हो जाती है। चिकित्सीय भाषा में इसे एंड स्टेज रीनल डिजीज यानी ESRD कहते हैं। देश में हर साल लगभग 2.2 लाख लोग इस बीमारी से ग्रसित है। किडनी कमर के ऊपर स्पाइन के दोनों तरफ मटर के दाने के आकार का ऑर्गन है और इसका मुख्य काम शरीर में पहुंचने वाले साल्ट और अपशिष्ट को फिल्टर करना है ताकि शरीर का मेटाबॉलिज्म दुरुस्त बना रहे। लेकिन बढ़ते तनाव, डायबिटीज़, हाई BP, ऑटो इम्यून डिजीज आदि के कारण इसे गंभीर नुकसान पहुंचता है, जिससे क्रॉनिक किडनी डिजीज यानी CKD की समस्या बढ़ रही है। चिंता का बड़ा कारण यह है कि 50% मामले में बीमारी के गंभीर अवस्था में पहुंचने के बाद ही पता चल पाता है। यदि समय रहते लक्षण जानकर सावधानी रखें तो काफ़ी हद तक बच सकते हैं। किडनी बीमारी के कुछ लक्षण हैं, इसे हम जानते हैं। पहला, रात में यूरिन का अधिक आना। सोते समय शरीर का एक्स्ट्रा फ्लड सीधे किडनी में पहुंचता है। यदि किडनी क्षतिग्रस्त है तो वह इस फ्लड को फिल्टर नहीं कर पाती है और ऐसे में रात में यूरिन बार बार आती है। और दूसरा, सूजन। किडनी के क्षतिग्रस्त होने के कारण यूरिन के माध्यम से प्रोटीन बाहर निकलने लगता है। प्रोटीन की कमी के कारण रक्त वाहिकाओं में सूजन से कई अंगों में सूजन आने लगती है। तीसरा, थकान। किडनी एरिथ्रोपिटिन नाम का हार्मोन बनाती है। यह हार्मोन बोन मैरो को अधिक मात्रा में लाल रक्त कणिकाएं बनाने का संकेत भेजता है। किडनी के क्षतिग्रस्त होने से एरिथ्रोपिटिन का बनना कम हो जाता है। ऐसे में RBC घटती है। नतीजा सुस्ती, थकान, एकाग्रता में कमी के रूप में सामने आती है। चौथा, यूरिन का लाल होना। क्षतिग्रस्त किडनियां रक्त को यूरिन में जाने से पूरी तरह नहीं रोक पाती। वहीं यूरिन में अधिक झाग आना इस बात का संकेत है कि एल्बुमिन नाम का प्रोटीन निकल रहा है। पांचवा, त्वचा का रूखा होना। क्षतिग्रस्त किडनियां अधिक फास्फोरस को फिल्टर नहीं कर पाती। यह त्वचा में एकत्रित होने लगता है जिससे त्वचा रूखी एवं गहरे रंग की हो जाती है। इस बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं, इसे रिवर्स कर सकते हैं। इसके लिए नियमित रूप से जांच कराना होगा। यदि टाइप 2 डायबिटीज़, मोटापा, हाई BP या CKD का पारिवारिक इतिहास है तो नियमित रूप से जांच जरूर कराएं। BP 120/80 और HbA1c 6.5 से नीचे रखें। यदि 3 महीने तक HbA1c टाइप 2 डायबिटीज़ बताने वाला मार्कर है को 6.5 से नीचे रखा जाए तो डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है। ऐसे ही लाइफ स्टाइल में बदलाव और दवाइयों से भी हम BP को नियंत्रित कर सकते हैं। दोनों नियंत्रित रहे तो किडनी दोबारा स्वस्थ हो सकती है। तीसरा, स्मोकिंग छोड़ दें, पेन किलर से बचें। स्मोकिंग किडनी में पाई जाने वाली रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ती है। वहीं एसिटामिनोफेन, नॉन स्टेरॉइडल, एंटी इन्फ्लेमेटरी या एस्प्रिन जैसी दवाइयों से भी किडनी को नुकसान पहुंचता है। हम अपने डाइट चार्ट को भी तय कर सकते हैं। हम अपने डाइट में कुछ चीज़ें शामिल करेंगे जैसे साबुत अनाज, अधिक फाइबर वाले पदार्थ, लो फैट दूध, प्लांट प्रोटीन जैसे कि बीन्स, दालें, नट्स, फल आदि भोजन में हम शामिल कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें के हमें सीमित कर देनी चाहिए जैसे सॉस, चिप्स, नमकीन भुने हुए पैकेट वाले नट्स, नमकीन मट्ठा, प्रोसेस्ड चीज़, पास्ता आदि को हम अपने भोजन में सीमित कर देंगे। और कुछ चीज़ें हमें बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए जैसे डार्क सोडा, शराब, डिब्बाबंद भोजन, पिज्ज़ा, बर्गर, प्रोसेस्ड मिल्क, होटल पर बना हुआ खाना, तेल मसाले वाले भोजन।